हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है ISO 9001, 9004 एंड ACI CMM। सो ISO 9001 और 9004 जो है ये दो स्टैंडर्ड है जो कि फोकस करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। 9001 जो है वो स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जबकि 9004 जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। दोनों स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ हो सकते हैं मिला के इन्हेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और अचीव करना बिजनेस एक्सेलेंस। 9004 जो है वो एम्फोसाइज करता है जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का और अचीव करना मेच्योरिटी परफॉर्मेंस में। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन को कि असेस करें उनकी करंट परफॉर्मेंस और आइडेंटिफाई करना एरिया जो इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो सेल्फ असेसमेंट अप्रोच है इन्वॉल्व इवेल्यूएट करना ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस को अगेंस्ट दी क्राइटेरिया सेट फॉर इन दी 9004 ISO 9004। सो ये असेसमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इस्टेब्लिश करना एक्शन प्लान इन्हेंस करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस। सो अब आपके सामने लेवल्स हैं यहाँ पर। जो पहला लेवल है वो है नो सिस्टमैटिक और फॉर्मल अप्रोच। ये रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट मेच्योरिटी लेवल जहाँ पे कोई भी नहीं है सिस्टमैटिक या फॉर्मल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा है रिएक्टिव अप्रोच। ये सिग्निफाई करता है कि रिएक्टिव अप्रोच जहाँ पे प्रोसेसेस इंप्लीमेंट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या इशू। और उसके बाद है फिर स्टेबल और फॉर्मल प्रोसेसेस अप्रोच। ये रिप्रेजेंट करता है एक ज़्यादा स्टेबल और फॉर्मलाइज अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। और उसके बाद है फिर फोर्थ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट माइंडसेट जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली सीख करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए और स्ट्राइव करती हैं इन्हेंस करने के लिए उसके प्रोसेसेस। और उसके बाद है फिर बेस्ट इन क्लास। ये रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसिडर की जाती है बेस्ट इन क्लास। अब आपके सामने जनरल रिक्वायरमेंट है। पहला है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये रिक्वायरमेंट एम्फसाइज करती है जो इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड करने की नेसेसरी रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन और जो है इफेक्टिवनेस है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। और उसके बाद है फिर मॉनिटर मेजर और एनालाइज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि इस्टेब्लिश करें एक सिस्टम जो है मॉनिटरिंग के लिए, मेजरिंग के लिए और एनालाइज करने के लिए उनके प्रोसेसेस। और उसके बाद इम्प्लीमेंट एक्शन नेसेसरी फॉर प्लान्ड रिजल्ट्स एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी लेना होता है एक लाजमी लें वो प्रोएक्टिव एक्शन अचीव करने के लिए प्लान रिजल्ट जो है उनके प्रोसेसेस की और कंटिन्यूअली इम्प्रूव करें उनको। जनरल है जिसमें डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मैनुअल। क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि क्वालिटी डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी का होना जो कि रिफ्लेक्ट करें उनकी कमिटमेंट टू क्वालिटी और मीट करें कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्वालिटी मैनुअल से मुराद जो एक डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है स्कोप जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू उसकी प्रोसेसेस का। उसके बाद है फिर क्वालिटी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड के डॉक्यूमेंट करें वो डॉक्यूमेंटेड देयर क्वालिटी प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है उनकी जो एग्जीक्यूशन है एक्टिविटीज़ की। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल। यह स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट होना जो कि सपोर्ट करे इफेक्टिव प्लानिंग ऑपरेशन और कंट्रोल जो उनके प्रोसेसेस का। और उसके बाद फिर रिकॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि इस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे रिकॉर्ड्स टू प्रोवाइड एविडेंस जो है कन्फर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स का और इफेक्टिव ऑपरेशन जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पहला है कि डॉक्यूमेंट शेल बी कंट्रोल्ड। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी इस्टेब्लिश करना है एक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर जो कि आउटलाइन करे कंट्रोल नीडेड फॉर डॉक्यूमेंट अप्रूवल, रिव्यू, अपडेट और री अप्रूवल। और ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच के इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट जो है वो एडिकेटली रिव्यूड हो और अप्रूव्ड हो बिफोर के इससे पहले कि वो इशूड हो और एंड डेट दे आर रेगुलरली और वो रेगुलरली रिव्यूड हो और अपडेट
टू मेंटेन देयर रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी। उसके बाद है फिर चेंजेस एंड रिविजन्स आर आइडेंटिफाइड। ये रिक्वायरमेंट एम्फसाइज करता है जो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक चेंजेस एंड रिविजन मेड टू डॉक्यूमेंट। और उसके बाद है फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ यूज़। सो ये रिक्वायरमेंट हाईलाइट करती है जो इम्पोर्टेंस है इस इंश्योर करने की कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो रेडीली अवेलेबल हो पर्सनल को तमाम लोकेशंस के ऊपर जहाँ भी वो ज़रूरी हो। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन्स आर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। सो ये रिक्वायरमेंट फोकस करती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कि ओरिजिनेट होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। के बाद सुइटेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट एंड अनइंटेंडेड यूसेज। ये रिक्वायरमेंट एम्फसाइज करती है जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आइडेंटिफाई करो मैनेज करो ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली। सो कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स है। सो जो कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स है ISO 9001 2000 में रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि इस्टेब्लिश करें मेंटेन करें रिकॉर्ड को एज आ एविडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ और कंप्लाई होना क्वालिटी रिक्वायरमेंट के साथ। और फुलफिल करने के लिए इस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर को नीड टू बी इन प्लेस फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और दिस प्रोसीजर इन प्रोसीजर्स में इंक्लूड है गाइडलाइन जो है आइडेंटिफाई करने की रिकॉर्ड्स, स्टोर करना उनको सिक्योरली, रिट्राइव करना उनको जब ज़रूरी हो, प्रोटेक्ट करना उनको डैमेज से या फिर अनऑथराइज एक्सेस से, एंड डिटरमाइन देयर रिटेंशन टाइम एंड अप्रोप्रिएटली जो है वो डिस्पोज करना उनको। सो फॉलो करते हुए इन रिकॉर्ड्स को प्रोसीजर्स को ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती हैं कि जो उनके रिकॉर्ड हैं वो इफेक्टिवली मैनेज होते हैं थ्रू आउट लाइफ साइकिल and maintaining their integrity और enabling them to serve करें एज अ रिलायबल एविडेंस जो है क्वालिटी परफॉर्मेंस का और कंप्लाइंस का। अब आपके सामने ISO 9000 QMS डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला होता है इसमें क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल, फिर आता है क्वालिटी प्रोसेसेस मैनुअल और फिर वर्क इंस्ट्रक्शन है और फिर फॉर्म्स। अब आपके सामने डेमिंग की साइकिल है, प्लान एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। सो अब यहाँ पर जो है क्लोजेस जो है अब आपके सामने यहाँ दिया हुआ है नंबर्स। सो हर क्लोज जो है वो मैच करता है, डिफरेंट क्लोजेस हैं। प्लान की जगह पे जो है वो 5 क्लोज है और डू की जगह पे 6 क्लोज है और एक्ट की जगह पे 8 है और चेक की जगह पे 7 है। और यहाँ पर जो है सिस्टम आपको मॉडल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं तो दूसरी तरफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। और ये अब ये वही क्लोज आ गए जो पीछे आपको दिखाए गए थे। कस्टमर जो डेमिंग वो है साइकिल यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। सो 5 जो है वो है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 जो है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, 7 है प्रोडक्ट रियलाइजेशन और 8 है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.